आज के इस ध्यान वर्ग में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और जैसे कि आप लोग नियमित ध्यान सराव कर रहे हैं, कुछ परेशानियाँ या कुछ अच्छे अनुभव भी आते हैं और जो जीवन का सत्य है जिसको हम बुद्ध के वचनों में हमेशा सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो शरीर या हमारा जो जीवन जो है जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु से ग्रस्त है। ये जो जीवन की जो सत्यता जो है, जिसको हम जन्म के साथ, जिसको हम बुढ़ापा कहते हैं, बीमारी कहते हैं, और इसी के साथ में आने वाला जो मृत्यु है, और ये मृत्यु हमारे जितने भी संबंध है, जितने के जिसके साथ में भी हमारी मैत्री है, प्रेम है, रिश्तेदारी है, या हमारी संसार में जो रहने की इच्छा है, जिसको हम आसक्ति कहते हैं, भोग कहते हैं, इससे हम छूटने वाले हैं। नहीं चाहते हुए भी छूटने वाले हैं। हम चाहते नहीं हैं कि हम छूटे, हम भी हम बिछड़े, हमारा वियोग हो, हम एक दूसरे से दूर जाए, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। इवन अपने परिवार से या इस संसार में हमारा जन्म हुआ है, तो जन्म के साथ हम ऐसी एक आसक्ति लेके आए हैं कि हम चाहते हैं कि हम इसी ही परिवार, इसी जीवन में बने रहें। ये जो हमारी चाहत है, ये जो हमारा भाव है, जिसको हम लोभ का भाव कहते हैं, यही लोभ के भाव विचारों के कारण हम अपने जीवन में अस्वस्थ रहते हैं। जैसे कि सुभाष जी ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने कुछ अनुभव को वो समझ रहे हैं कि मुझे अस्वस्थता लग रही है। अभी ये अस्वस्थता जो है नैसर्गिक है, लेकिन ये नैसर्गिक होने के स्वरूप को नहीं समझने के कारण वही अस्वस्थता हमें और ज्यादा अस्वस्थ करती है। एक अस्वस्थता या एक दुख जो है और नैसर्गिक दुख है, जो बुद्ध ने चार आर्य सत्य में हमें बताया है। लेकिन जब हम इस चार आर्य सत्य के दुख को नहीं समझते हैं, तो उससे और भयंकर दुख निर्माण होता है। उस दुख से हम पीड़ित हैं। पहले दुख से तो हम पीड़ित है ही, क्योंकि जन्म के साथ में वो जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरा जो दुख जो है, जो नैसर्गिक नहीं है, वो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। आपकी मेरी जो नासमझी है, अपने जीवन को देखने का हमारा जो मिथ्या धारणा है, गलत धारणा है, उस गलत धारणा के कारण वो दुख हमारे जीवन में निर्माण होता है, और उसी का नाम अस्वस्थता है, उसी का नाम भय है, उसी का नाम चिंता है, उसी का नाम जो कुछ भी आप अपने जीवन में जो भी दुख दर्द है, परेशानी है, आप किसी भी परेशानी को आप देखिए, आपको अलग अलग दिखाई देगी। आपके लिए अलग दिखाई देगी, मेरे लिए अलग दिखाई देगी, आपके जो मित्र है, परिवार है, समाज है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा समाज ही दुखी है, बाकी समाज सुखी है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे भारत के लोग, भारत देश दुखी है, बाकी देश सुखी है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वो लोग दुखी है, हम सुखी है। तो ये जो लगने का जो भाव है, ये जीवन की विचित्रता है, विभिन्नता है। हमारे जीवन में हम जो जीवन जी रहे हैं, उस जीवन को समझने की जो हमारी क्षमता है, उसके कारण हम अलग अलग हैं। हम जीवन के सत्य से अलग अलग नहीं है। जो मृत्यु मूर्ख इंसान के लिए है, वही मृत्यु बुद्ध के लिए है। जो मृत्यु गरीब व्यक्ति के लिए है, वही मृत्यु श्रीमंत के लिए है। जो मृत्यु या बीमारी भारतीय लोगों के लिए है, वही संसार के सभी लोगों के लिए है। या जो मृत्यु बौद्ध लोगों के लिए है, वही सभी जो अबोध है, जो बोध नहीं है, उनके लिए भी है। तो इसमें तो कुछ भेद नहीं है, इसमें तो कुछ फर्क नहीं है।
ये निराकार सत्य है, वैश्विक सत्य है। लेकिन फर्क जीवन को देखने के दृष्टिकोण में, अज्ञान और प्रज्ञा में है, समझदारी में है। और बोध इसलिए समझदार होते हैं या होने की संभावना ज्यादा है क्योंकि वो बुद्ध की शिक्षा का श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं और उसको अपने जीवन में अनुभव करने का प्रयास करते हैं। तब जाके कोई भी बुद्ध को या बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला जो व्यक्ति है, जिसे हम बौद्ध कहते हैं, ऐसे भी बहुत सारे जो लोग हैं जो बौद्ध नहीं होते हैं फिर भी बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए बुद्ध की शिक्षा सिर्फ बौद्ध लोगों के तक ही सीमित समझ के हमने नहीं देखनी चाहिए। हर इंसान बौद्ध है अगर वो बुद्धि से, समझदारी से, सहनशीलता से या मैत्री से जो कर्म करता है वो सभी बौद्ध है। जरूरी नहीं है कि वो उस बौद्ध परिवार में उसका जन्म हुआ हो, जरूरी नहीं है कि उन्होंने बुद्धं शरणं गच्छामि कहा ही हो, या कहना जरूरी है। कहना जरूरी है जब हम सही अर्थ में बुद्ध को जानते हैं और उस अर्थ से हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। लेकिन सही शरण बुद्धि की शरण, बुद्ध की शरण है। कोई व्यक्ति बुद्ध की शरण जाता है, आप, मैं, हम सभी बौद्ध, लेकिन अगर हम बुद्धि की शरण नहीं जाते हैं, बुद्धि मतलब सम्यक दृष्टि, प्रज्ञा, विवेक, जीवन को जैसा है वैसा देख के स्वीकारने की क्षमता। हम जैसा है वैसा देखते हैं, हमें समझ में आता है कि बीमारी है। हम कितने लोगों को हमने बुढ़ापे में देखा है, अपने आप को भी देख रहे हैं। जब हम जवान थे तब हमें लगता था कि मैं बूढ़ा नहीं बनूं, लेकिन आज अपने आप को देखिए। आप नहीं जानते थे, ऐसा नहीं था, पता था, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे। उस अस्तित्व को हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। हमने जीवन में कितनी सारे मृत्यु को देखा और हमें पता है कि हमारा भी मृत्यु होना सुनिश्चित है, जान रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे, स्वीकार नहीं रहे। जब तक उसको हम स्वीकारते नहीं है तब तक वो आर्य सत्य हमारे लिए आर्य सत्य नहीं है, वो सिर्फ एक घटना है। एक घटना है और उस घटना के उसको घटना को स्वीकार करना और सत्य को नहीं स्वीकार करना, दोनों में फर्क है। हम घटना को स्वीकार करते और कभी कभी हमें ऐसी बातें भी हम सुनते हैं, बताते हैं, ये मरना तो है, जी लो, मतलब इसका मतलब उसको पता है कि मृत्यु है। दारू पीने वाला भी ऐसा बोलता है और जो दारू पीता नहीं है वो भी ऐसा बोलता है। एक सभानता में बोलता है, एक असभानता में बोलता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इतना कहना समझना पर्याप्त नहीं है, उसको स्वीकार करके जीवन की जो सुंदरता है, अभी हम सुंदरता को महसूस ही नहीं कर पा रहे, जीवन हम जी नहीं रहे, जीवन का आनंद नहीं ले रहे हैं। तो आनंद तब आएगा जब हमने आनंद फिल्म देखा होगा। हाँ, देखिए उस आनंद फिल्म में इसी घटना का जिक्र किया गया है। अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिए। एक डॉक्टर होता है कि जो मृत्यु को जानता है और जो मरने वाला है वो जानता भी है, वो स्वीकारता भी है। दो ही फर्क है। डॉक्टर उसको बचाना चाहता है और पूरी ताकत लगाता है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करता है, वो डरा डरा रहता है। उस समय में भी डरा रहता है जब तक वो जिंदा रहता है उसका पेशेंट, और मरने के बाद में और डर जाता है क्योंकि उसका दोस्त उससे बिछड़ जाता है। उसको गम होता है, उसको दुख होता है। लेकिन जो पेशेंट है, जो जानता है कि मृत्यु है और उसको स्वीकार करके जो वो दिन जीता है, हर एक पल को अपने भीतर, अपने कर्म में, अपने जीवन में वो जीने का प्रयास करता है। तो यही यही घटना है और यही हमारे जीवन की जो
बुढ़ापे के साथ, बीमारी के साथ जो जीवन में एक अस्वस्थता जो हमें महसूस होती है, एक प्रकार से वो कुछ संकेत देते हैं कि अभी तक आपने जो जीवन को देखा है, अभी देखने की दृष्टि बदली है। बोलते हैं ना, माँ बाप भी बोलते हैं, हमें पता है, ठोकर इसलिए लगती है कि आपको सजग करने के लिए। दुख बुरा नहीं है, दुख नहीं होता तो हम सुख के लिए प्रयास ही क्यों करते हैं? आप देखिए, संसार में जितना भी सुंदरता विकास हुआ है दुख के कारण। जितनी भी खोजें हुई है, फिर सुई से लेके आसमान में उड़ने वाले जितने भी यान है, या आजकल हमारे पास मोबाइल है, एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, ये सभी टेक्नोलॉजी साइंस किसके लिए? इसका वजूद क्या है? इंसान ने इतना परिश्रम करके, इतना धन लगा के, इतने जीवन को समझ के ये सब क्यों निर्माण किया है? वो इसलिए निर्माण किया है ताकि हम अपने जीवन में सुखी हो सके। और सुखी इसलिए हो सके क्योंकि दुखी है। अगर दुखी नहीं होता तो ये क्यों निर्माण किया? अभी देखिए, प्राणियों को, प्राणी कुछ निर्माण करता है क्या? गाय, बकरी, जानवर, उनकी कोई सभ्यता है, उनकी कोई संस्कृति है? वो भी तो जीव है, उनमें भी चेतना है। हाँ, उनको भी सेंसेशन है, वो भी जन्मते हैं, वो भी पैदा होते हैं, पैदा करते हैं, वो भी मर जाते हैं। इस क्रम में तो कुछ भी फर्क नहीं है। लेकिन उनमें और हम में फर्क क्या है? उनमें और हमारे में फर्क ये है कि हम उनसे ज्यादा सजग है। हम अपने दुख दुख की या समस्या को जान सकते हैं और उससे बाहर आने का हम प्रयास करते हैं, और उसी का नाम संस्कृति, सभ्यता है। ये सभ्यता, संस्कृति, साइंस, विज्ञान या शिक्षा, ये इसलिए निर्माण हो सकी है क्योंकि वो मनुष्य अपने उस दुख से बाहर आना चाहता है। और बुद्ध ने इसी दुख को बाहर आने के लिए मध्यम मार्ग या ध्यान का मार्ग, शील का मार्ग बताया है। ये बाकी सभी मार्ग अच्छे हैं लेकिन सफल नहीं है। अच्छा होना और सफल होना में फर्क है। बनते का एक मैं लेख पढ़ रहा था कि बाबा साहब की जो धम्म क्रांति के बारे में, धम्म क्रांति क्यों महत्व की है? जबकि बाबा साहब ने सामाजिक क्रांति की, राजकीय क्रांति की, शैक्षणिक क्रांति की, आर्थिक क्रांति की, सभी क्रांति जरूरी थी। लेकिन सभी क्रांति में बाबा साहब उस उद्देश्य के लिए सफल नहीं हुए जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने क्रांति की। वो है सम्मान, डिग्निटी, समानता, शांति, सुख। ना वो शिक्षा में मिला, ना राजकीय में मिला, ना जितने भी बाबा साहब ने आंदोलन किए। इसका मतलब ये नहीं कि वो जरूरी है, जरूरी था इसलिए बाबा साहब ने किया, इसलिए तो 21 साल लगाए बाबा साहब ने। धर्मांतर या धम्म क्रांति कोई बच्चों का खेल नहीं, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। लेकिन जो महत्व का जो है वो क्या है? वह है धम्म, धम्म क्रांति। और एक अर्थ से बाबा साहब को और कोट करते हुए भंते संरक्षित जी कहते हैं कि धर्मांतर, धम्म क्रांति मतलब मन का रूपांतरण, विचारों का रूपांतरण, चेतना का रूपांतरण। जब तक चेतना और विचार और मन का रूपांतरण नहीं है, वो धम्म क्रांति नहीं है। फिर भले हम बौद्ध बने हैं, कितने बार भी हम नमो बुद्धाय कहते हैं, धम्म क्रांति का जो गहरा जो अर्थ है वो विचारों की भीतर से, बाहर से नहीं। जो बाहर की समस्या है उसका भी संपूर्ण समाधान भीतर है। नहीं तो बाबा साहब धम्म क्रांति करते कि वो तो कानून मंत्री बन गए थे, वो तो संविधान के रचनाकार थे, और आने वाला कुछ पॉलिटिक्स का कुछ चुनाव भी था जब उन्होंने धम्म क्रांति की। अगर पॉलिटिक्स ही अगर सब कुछ था तो बाबा साहब रुक के बाद में करते तो कर ही नहीं पाते।
जैसे कांशीराम जी सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पाए। तो आज हमारी हालत क्या होती? आज इतना कुछ होने के बाद में भी इतनी सारी विपरीत परिस्थितियां हैं। आज संविधान बहुत बनने के बाद में भी इतनी सारी हमें संघर्ष करने की परिस्थितियां हैं। और आप सोचिए कि बाबा साहब सिर्फ संविधान तक या पॉलिटिक्स तक ही अगर वो कार्य करते और धम्म नहीं दे पाते तो आज हमारी स्थिति क्या होती? हम यहाँ पे नहीं हो पाते। हमारी जो जनरेशन है या हमारा जो समाज है उसी स्थिति में रहता, थोड़ा सुधार हो सकता है, ज्यादा नहीं। जो बाकी अन्य समाज के लोगों को हम थोड़ा बदलते हुए देख रहे हैं, सिर्फ उनको आर्थिक या शैक्षणिक जो उनकी उन्नति हुई है उससे उनको एक समाज में स्थान मिला है। लेकिन जिसका स्थान ही नहीं था उसको कहां से स्थान मिलता? जिसका धर्म में समाज में स्थान ही नहीं था उसको स्थान ही नहीं मिलता। अगर हमारे पास बौद्ध धर्म नहीं होता या बाबा साहब बौद्ध धर्म दे के नहीं जाते तो सोचिए कि, और इससे आगे और जो धर्म के साथ जुड़ने वाले हम सभी लोग, हमारा दायित्व है कि हम अपने मन के उस गहरे स्वभाव को समझे, हाँ? जिसको बनते मन के रूपांतरण को धर्मांतरण कहते हैं। धम्म सिर्फ दीक्षा नहीं है, एक संस्कार नहीं है, वो खून में बहने वाला रक्त है। वो शरीर में बहने वाला रक्त है, सिर्फ खून भी नहीं है। खून तो सभी में है लेकिन बहना रुक जाए तो क्या होगा? अगर बहेगा नहीं तो शरीर होके भी वो शरीर निर्जीव हो जाए। उसका बहना जरूरी है और बहने का नाम ही है रूपांतरण। और रूपांतरण की प्रक्रिया में जो हमारा मन है और मन में आने वाले जो विचार है उसको कभी भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर का मतलब यह है कि उससे हम परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक विचार कुछ न कुछ वो हमारे कर्म को इंडिकेट करते हैं, निर्देशित करते हैं कि हमारे कर्म क्या थे और क्या रहने चाहिए। वो एक प्रकार से चेतावनी है। जैसे कि ध्यान में हमें निवरण आते हैं या ऐसे भी बहुत सारे विचार आते हैं, तो विचारों से हम ऐसे बेचैन हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि विचार आने नहीं चाहिए। और उसके बारे में मैंने कहानी बताया था कि सोचिए कि आप ऐसा चाहते हैं कि हमारे मन में विचार नहीं आए और ऐसा हो जाए, तो इसका मतलब विचार नहीं आए, ऐसा हो जाए तो उसमें जितने भी आपके पूर्व के किए हुए कर्म जो है, जिससे आपके संबंध है, जो लोगों को आप जानते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिससे आप पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, सुख दुख का जो आपका अनुभव है वो पूरा चला जाएगा। और आप सोचिए कि ऐसे पल में या ऐसे दिनों में आप कैसे जियोगे, क्योंकि आप खुद अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। जो लोग आपको मिलेंगे वो बोलेंगे यार तुम्हारा तुम ये हो, तुम पहचान नहीं पाओगे कि क्या बोल रहा है। उस व्यक्ति को ना आप पहचानेंगे, वो तो व्यक्ति आपको पहचान लेगा, लेकिन आपके भीतर ऐसा कुछ भी भाव नहीं रहेगा क्योंकि वो कौन है। तो क्या ऐसी हम जिंदगी चाहते हैं? क्या हम अपने आप से ये चाहते हैं कि ऐसा हो? और आप सोचिए कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? तो आप फिर से चाहोगे कि नहीं ये सही नहीं है, मुझे पहला वाला ही जीवन चाहिए। ये जीवन तो बिल्कुल मतलब कुछ है नहीं इस जीवन में। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि विचार सच्चे नहीं है लेकिन आते हैं, इस अर्थ से वो सत्य है। उदाहरण के तौर पे जो बादल आते हैं, बादल
बादल का आना वो सत्य नहीं है, उससे आगे जो आकाश है वो सत्य है। आकाश सत्य है। विचारों का आना उसके जाने के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि विचार अपने आप उत्पन्न नहीं हुए, बादल अपने आप उत्पन्न होते हैं क्या? बादल ऊपर से, आकाश से नहीं, बादल नहीं आते हैं। आकाश बादल एक नहीं है। आकाश आकाश है, बादल बादल है। जो बादल आते हैं वो प्रक्रिया से जो बाष्प बनता है पानी का, उस बाष्प से वो धीरे धीरे बादल आकाश में तैरने लगते हैं। तो हमारे मन में भी जो विचार उत्पन्न होते हैं वो सच नहीं है, लेकिन फिर भी वो उत्पन्न होता है। अभी आप विचारों को ही सच मानो तो सच को सच मानना आपके लिए तो कठिन हो जाएगा ना। लेकिन दोनों जो प्रक्रिया जो है, सच की और झूठ की प्रक्रिया, या हम कह सकते हैं कि इस विचार को जब हम देखते हैं तो उसमें हम फंस जाते हैं कि ये मेरा विचार है, ये मैं हूं। आप देखिए, जब आपको भय आता है या लोभ आता है तो उस लोभ और भय के विचार में आप इतने कुंठित हो जाते हैं या इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि ये मैं हूं, जबकि वो आप नहीं है। आप तो आकाश की तरह है। आपका चित्त जो है, आपकी जो प्रज्ञा जो है वो आकाश की प्रज्ञा है। जब हम अपने सही प्रज्ञा को जानते हैं, बुद्ध की शरण जाने का मतलब क्या है? हमारे भीतर जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा की शरण में जाना, वो हमारा सही स्व है। अगर आपको या मेरा, हमें अगर अपने स्व को पहचानना है तो सही जो स्व जो है ना वो आकाश की तरह है, असीम है, सुंदर है, या मैत्री से भरा हुआ है, लोभ द्वेष से मुक्त है। ये विचार लोभ द्वेष से आते हैं, वो कैसा हमारा स्व हो सकता है? लेकिन उसी को हम सच मान बैठते हैं और उसी को सच मानने से हम फंस जाते हैं। और जो सही सत्य जो या सच्चा सत्य जो है, ये जो असत्य है उसको ही सत्य मान बैठते हैं। और जो सही में हमारा स्वभाव है, जिसको हम कैसे सहनशीलता का, स्थिर रहने का, चीजों को स्वीकार करने का, ये हमारा सही स्वभाव। उससे विपरीत स्वभाव में हम फंस जाते हैं क्योंकि हमने विचारों को ही सत्य माना है। जब आप बादल को सत्य मानोगे तो आकाश आपको, आकाश और बादल एक जैसे दिखाई देगा। और वो कहानी आपने सुनी होगी, भरे जंगल में जो एक खरगोश होता है, जिस पेड़ के नीचे रहता है, जब बादल से या बारिश से एक पत्ता उसके सर पे गिरता है तो उसको ऐसा लगने लगता है कि आकाश गिर गया, जबकि वो बादल बादल के गरजने की आवाज है। समझ में आ रहा है? जबकि वो बादल के गरजने की आवाज है, लेकिन उस आवाज को वो क्या समझता है कि उसके ऊपर का जो आकाश है वो गिर रहा है, जबकि पत्ता गिरा। पत्ते का गिरना और बादल का गरजना और उसके ऊपर आकाश का होना, ये तीनों चीजें का अगर आप संबंध लगाते हैं तो आप अपने विचारों को समझ सकते हैं। और विचारों को समझना एक बहुत ही हमारी आज की जरूरत है, क्योंकि ये विचार ही है कि जो हमें बार बार फिर ध्यान के भीतर हो या जीवन के कोई भी हमारी जो जीवन जीने की जो हमारी परिस्थिति हो या समय हो, हर समय विचार आते हैं। ये विचार का दूसरा नाम ही धर्म है। मनोपुब्बंगा धम्मा, मनोसेट्टा मनोमया। ये मन यहाँ पे आकाश की तरह है। मन अपने आप में कुछ निर्माण नहीं करता है, आकाश अपने आप में कुछ निर्माण। आकाश ने बादल को निर्माण किया है क्या?
आकाश बादल को निर्माण नहीं करता, वो निराकार है। इसलिए ही जो हमारा जो मन जो है निराकार है, शुद्ध है, प्रभास्वर। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हमारा चित्त जो है प्रभास्वर है। उस चित्त को शरण जाना मतलब बुद्धं शरण गच्छामि। उसका एहसास होना कि ऐसा चित्त के साथ मैं पैदा हुआ हूं, वो मेरा रियल स्व है। आपने जो अनरियल स्व को आपने रियल स्व मान लिया, जो अनरियल है वो सत्य नहीं है, वो सत्य की परछाई है। परछाई का मतलब शैडो है। उदाहरण के तौर पे आज जब आप पेड़ को देखते हैं या अपने आप को देखते हैं और आपकी परछाई नीचे गिरती है, भी परछाई का गिरना स्वाभाविक है, लेकिन आपने उस पेड़ को नहीं देखा या नहीं देखना चाहते, आप छाया को ही सत्य मान बैठे हैं। तो विचार या अज्ञान जो है वो प्रज्ञा का ही शैडो स्वरूप है। संसार जो है निर्वाण का ही शैडो स्वरूप है, या अज्ञान जो है प्रज्ञा का ही शैडो स्वरूप। इसलिए प्रज्ञा या अज्ञान और विद्या में, ज्ञान और विद्या में अ का फर्क है। अज्ञान में भी ज्ञान है और ज्ञान में भी ज्ञान है। अविद्या में भी विद्या है और विद्या में भी विद्या है। तो विद्या और अविद्या ये एक दूसरे से संबंधित है, और इसका भेद हमें समझना जरूरी है कि अविद्या के कारण विचार आते हैं, विद्या के कारण नहीं। विद्या तो अपने आप में कैसी है? असीम है, खुली है। तो अविद्या से जो विचार आ रहा है वो बादल की तरह है, वो आएगा और चला जाएगा, क्योंकि उसका वो एक मैकेनिज्म है। और इस मैकेनिज्म को ही प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। जब प्रतीत्य समुत्पाद की प्रक्रिया में जब हम किसी घटना को देखते हैं तो उसको देखने का ज्ञान है, वही हमें बुद्ध के उस ज्ञान से जोड़ लेता है जिसको हम बुद्ध की प्रज्ञा कहते हैं। या हमारे भीतर जो ज्ञान और अज्ञान का जो भेद जो है टूट जाता है। जब तक हम हमारे अज्ञान के प्रतीत्व समुत्पाद को नहीं, जैसे कि आप विचारों को नहीं समझोगे तो आप बुद्ध के विचार के भीतर हम नहीं जा सकते। अगर आप अपने विचारों से ही लड़ते रहोगे, आप समझोगे ही नहीं कि विचार अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा है, वो आना उसका स्वभाव है। उसको सिर्फ मुझे समझना है, जानना है, भागना नहीं है, उससे परेशान नहीं होना है। क्या बुद्ध को बुद्धत्व के बाद विचार नहीं आए कि मैं धर्म दूं या ना दूं? ये विचार नहीं था। लेकिन उस विचार से वो ऊपर उठकर करुणा से फिर वो धम्म बताने के लिए आ गए। तो हमारे भीतर भी जो विचार उत्पन्न होते हैं, उस विचारों को हमने स्वीकार करना जरूरी है, उसको देखना जरूरी है। आप देखोगे तो समझ में आएगा कि विचार कैसे उत्पन्न होते। अगर आपने पहले ही स्टॉप लगा दिया, ब्रेक लगा दिया कि ये आना ही नहीं चाहिए, बुरे विचार है, ये क्यों आ रहे, नहीं आने चाहिए, तो जब आप ब्रेक ही लगाओगे तो आपका मन भी उसी प्रकार से उसको बार बार प्रतिक्रिया देगा। और जब बार बार प्रतिक्रिया देगा तो आपका जो अकुशल मन है वो वायलेंट होगा, और इतना वायलेंट होगा कि वो आपका मन ही आपका शत्रु बनेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आपका मन ही शत्रु है और आपका मन ही मित्र है। लेकिन शत्रु कब बनता है? कि जब उसको आप
उसकी प्रक्रिया के साथ आप नहीं देखते। आपने बादल को तो देख लिया, लेकिन बादल की प्रक्रिया क्या है, या बादल के होने का समय क्या है, कितना समय रहता है, कितना भी बादल तूफान आता है कितना समय रहता है। लेकिन उस बादल को ही अगर आपने नित्य मान लिया, या उसी को ही आपने अंतिम सत्य माना, सत्य है लेकिन अंतिम सत्य नहीं है, वो प्रतीत्य समुत्पाद का सत्य है। इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद की दो धाराएं हैं, एक संसार निर्माण करने वाली और संसार से मुक्त होने वाली। एक विमुक्ति की धारा है, एक बार बार आने वाले की धारा है। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ ऐसा मत समझिए कि ये सिर्फ निर्वाण को बताता है, वो संसार को भी बताता है और निर्वाण को भी बताता है। और निर्वाण का जो स्वभाव जो है वही बुद्ध का स्वभाव है। जब उसको अगर हम देखते हैं, उसको देख के जब हम इसको देखते हैं, जैसे कि आप आकाश को देख के बादल को देखोगे, इसलिए तो कहते हैं ना कि विचार को आकाश के जैसा देखो, जैसे कि बादल आ रहे जा रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों बताया जाता है? क्योंकि आपका और मेरा जो मन जो है वो आकाश की तरह है, बादल की तरह नहीं। लेकिन बादल आते हैं ये निश्चित है, अगर आते हैं तो उसके कारण के साथ आते हैं और चले जाते हैं, वो नित्य नहीं है। जब आप विचारों को प्रतीत्य समुत्पाद और अनित्य में देखोगे और अपने आप को आकाश के जैसा देखोगे, तो अपने आप वो विचार शांत हो जाते हैं। वही मार है। बुद्ध ने मार को कैसे जीता? इतने जीवन में नहीं जीता, इसी जीवन में क्यों, कैसे जीता? इसके पहले भी तो उनके जीवन रहे हैं ना, अनेक जन्म उन्होंने बार बार जन्म लिए। इसी सिद्धार्थ के योनि में या जन्म में ही उन्होंने अंतिम उनका जन्म क्यों हुआ, या अंतिम जीवन का चक्र वहां पे कैसे थमा? क्योंकि उन्होंने इस मार्ग को देखने की जो कला है, साइंस है, विद्या है, उस विद्या से, उस ज्ञान से उन्होंने उस सूक्ष्मता के जो प्रक्रिया जो है विचार और मार आने की, उस प्रक्रिया को उन्होंने समझ लिया कि अनित्य है। और किस अर्थ से अनित्य है? क्योंकि उसकी प्रक्रिया में आने वाले जो अनेक जो घटक है, उसके कारण वो उत्पन्न हो रहे हैं, किसी मैं के कारण नहीं। उसका मैं नियंत्रण नहीं, मेरे इच्छा से कुछ निर्माण नहीं होता है। और जब इच्छा से निर्माण नहीं होता है तो उसके लिए मैं इच्छा कैसे कर सकता हूं? आप इच्छा उसी की कर सकते हैं कि जो जो इच्छा आपके नियंत्रण में है। जिस जो चीज आपके नियंत्रण में है ही नहीं, जैसे कि मृत्यु आपके नियंत्रण में नहीं है, सांस आपके नियंत्रण में नहीं है, तो अगर आप मृत्यु को नियंत्रित करना चाहोगे तो कैसे करोगे? और कर करके भी कितना एक्सपेंड करोगे अपने मृत्यु को? 80 साल, 90 साल, 100 साल, 100 साल के बाद में 120, और कितना एक्सपेंड करोगे? उसका एक समय ऐसा आता है कि वो आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि वो सत्य है। तो जो घटित हो रहा है, क्या उसको हम कैसे देखते हैं? उसको देखने का हमारा जो तरीका है, सम्यक दृष्टि है। उस सम्यक दृष्टि के माध्यम से अगर उसको हम समझे तो निश्चित ही है विचार हमारे शत्रु नहीं मित्र बन सकते हैं। वही बुरा विचार, वही अच्छा विचार, दो ही तो विचार आते हैं। एक अच्छा विचार आता है, एक बुरा विचार आता है। लेकिन इस दोनों विचारों के द्वंद में हम ऐसे फंस जाए, इसी को प्रपंच कहा जाता है, हम ऐसे फंस जाते हैं कि उसको समझने में या उससे बाहर आने में जो हमारी बुद्ध की प्रज्ञा का इस्तेमाल ही नहीं करते। और बुद्ध की प्रज्ञा जो है, दो शब्दों में, अनित्य और अनाथ, अनित्य और अनाथ, अनित्य और अनाथ।
इस भाव से, इस जागृति से, इस चित्त से जब आप विचारों को समझते हैं, देखते हैं, बार बार इस बात के प्रति अगर आप समझदार हो रहे हैं, किसी भी घटना में, किसी भी जगह पे, फिर वो आपका आर्थिक कार्य हो, सामाजिक हो, राजकीय हो, कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि आपका जो कर्म जो है वो आपको सुख और शांति देने वाला है। नहीं तो वही कर्म जो आप कर रहे हैं, भले वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, वही कर्म आपको बंदिस्त कर देगा, बंधन में लेके जाएगा। बंधन में ले जाना और बंधन से मुक्त होना, एक ही क्षण में दो बातें घटित होती है। अगर उसको समझो तो बंधन से मुक्त होने के आनंद में आप कर्म करोगे। उसी क्षण में जब आप उसको ना समझो तो वही कर्म आपको सुख तो देंगे लेकिन साथ में बंधन भी देंगे। जैसे कि जो बेड़ी जो होती है, सोने की हो या लोहे की हो, बेड़ी बेड़ी है। हम गरीबी की बेड़ी में थे, उसको हमने छोड़ दिया, अभी हम श्रीमंत बने। अभी थोड़े श्रीमंत बने तो वो सुख है, लेकिन उसी सुख के बेड़ी में फंसना वो दुख है। समाज परिवार बनाना अच्छा है, उसको बुद्ध ने नकारा नहीं है, लेकिन उसी समाज और परिवार में फंस जाना वो दुख है। बुद्ध ने उसको दुख कहा है। बुद्ध ने उस दुख को समझा, इसलिए उन्होंने अपने लग्जरियस लाइफ को परित्याग किया, क्योंकि उनको महसूस हो रहा था कि इस दुख में, इस सुख में सुख तो है लेकिन ज्यादा दुख है। और उस दुख के एहसास को समझ के उन्हें दुख के कारण को ढूंढा। अगर उनको एहसास नहीं होता तो प्रिंस लाइफ तो उनके लिए तो बहुत अच्छी थी। उनके पिताजी ने तो 3 महल बना दिए थे। हाँ, सुंदर पत्नी थी, और पत्नी ही नहीं बल्कि बहुत सारी स्त्रियां उनके आसपास में, हाँ, नाच गाना करती थी, उनको मोहित करती थी। उनके, हाँ, भौतिक जो भी बहुत काम भोग जो है वो उनके पूरे आसपास में था। अच्छे मित्र थे, उनकी सुंदरता, बहुत सुंदर थे वो। क्या नहीं था उनके पास? बुद्धिमान थे, करुणावान थे, सब कुछ था। लेकिन उस सुख में भी कहीं ना कहीं वो दुख वो अनुभव कर रहे थे जो आज आपको और हमें हो रहा है। अभी हो रहा है, लेकिन बुद्ध के पास जब वो सिद्धार्थ थे तो उनके पास में वो बुद्धि नहीं थी, वो खोज नहीं थी। आज हमारे पास में वो खोज है, क्योंकि बुद्ध ने उसको साक्षात्कार किया है। तो क्यों ना उस बुद्धि के प्रकाश में हम अपने अज्ञान को देखें, ताकि हम जो अज्ञान के स्वरूप को, या अज्ञान के कारण जो हम अपने विचारों को गलत या मिथ्या दृष्टि से देख रहे हैं, तो उस विचारों को या उस जीवन को अगर हम सम्यक दृष्टि से देखने लगे, या हमारे भीतर जो बुद्ध की जो बीज है, बुद्ध का जो हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव के प्रकाश में अगर हम उसको देखने लगे, तो वो जो विचार जो है हमें बादल जैसे ही लगेंगे। और बादल का आना आपने कितने हजारों बार देखा होगा, फिर भी हम जीवित है ना। कितने घनघोर बादल, अभी तो कितने सारे तूफान आके रोज तूफान आता था पिछले सप्ताह में, लेकिन आकाश गिरने वाला नहीं है। पेड़ गिरेंगे, पौधे गिरेंगे, या फिर मकान भी गिर जाएंगे, लेकिन आकाश गिरने वाला नहीं। तो आकाश का मतलब है स्थिरता, अविचलितता, असीमता। जब असीमता का जब हमें अनुभव होने लगता है, और असीमता का अनुभव तभी होता है कि जब हम अनित्य भाव से उस विचारों को देखते हैं।
या अनात्म भाव से उस विचारों को देखते हैं, तो अपने आप वहां पे असीमता आ जाती है। इसको देखना मतलब उसमें प्रवेश करना। हाँ? विचारों को देखने से ही हम अविचार में प्रवेश करते हैं। जो आप कहते हैं कि मुझे विचार नहीं आए, लेकिन इस विचार को भाग के या इसको रोक के हम अविचार में नहीं जा सकते। अविचार का मतलब है जिसमें उत्पन्न ही नहीं होता है। आकाश में कुछ उत्पन्न होता है क्या? आकाश कुछ भी उत्पन्न नहीं करता। हाँ? वो अनुत्पन्न है, इसलिए निर्वाण को अनुत्पन्न कहा गया है। हाँ? जिसमें ना जन्म है ना मृत्यु है, ना वो नित्य है ना अनित्य है, ना आत्मा है ना अनात्मा है, सभी द्वंद्व से मुक्त है। अभी सभी द्वंद्व से मुक्त होने की हम चाहत तो रख रहे हैं, लेकिन किससे चाहत रख रहे हैं? इस विचारों से। ये विचारों से वो चाहत पूरी नहीं होगी। इस विचारों को स्वीकार करके वो चाहत पूरी होगी। अगर संसार के दुख को अगर हम नहीं समझे और निर्वाण की चाहत रख रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं कि मुझे निर्वाण प्राप्त हो, तो निर्वाण प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि आपने या हमने संसार की जो वास्तविकता जो है या प्रतीत्व समुत्पाद है या उसकी अनित्यता जो है, उसको हमने देखा ही नहीं है, महसूस ही नहीं किया है, स्वीकार ही नहीं किया है। उसको स्वीकार करना ही मतलब निर्वाण में प्रवेश करना है। हाँ? मतलब इसका स्वीकार करने से संसार के प्रति अपने आप जो स्व आसक्ति छूट जाती है, और स्व आसक्ति का छूटना ही निर्वाण का अनुभव है, दूसरा कुछ नहीं है वो। और इसलिए उसको सापेक्ष कहा जाता है कि निर्वाण भी संसार पे सापेक्षित है। लेकिन सापेक्ष का मतलब ये नहीं है कि निर्वाण निरपेक्ष नहीं है। वहां से वो निरपेक्ष है, लेकिन उसकी जो उत्पत्ति जो है, उसका जो अनुभव की जो शुरुआत जो है, वो सापेक्ष है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं कि जब आकाश में सैटेलाइट भेजा जाता है तो उसको अग्निबाण का सपोर्ट देना पड़ता है, तब तक वो सापेक्ष है, जब तक उसको पुश किया जाता है। लेकिन जब एनवायरमेंट छोड़ देता है, जब धरती का गुरुत्वाकर्षण छोड़ देता है, तब वो सापेक्ष नहीं है, तब तो वो निरपेक्ष है। वो अपने गति से वो मोमेंट करता है। तो निर्वाण भी ऐसे ही है। निर्वाण जब ब्रेक डाउन हो जाता है, संसार को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, हम श्रोतापन कहते हैं। तो श्रोतापन होने की जो पूर्व भूमिका जो है विचार है, जिसको हम सतिपठान सूत्र में वेदना के बाद आने वाले जो चित्त और चित्त के भीतर जो आने वाले धर्म जो है, वो विचारों का ही अनुभव है, जिसको हम धर्मानुपश्यना कहते हैं। धम्मानुपश्यना कहते हैं। धम्म का मतलब ही विचार है, जिसमें कुशल भी विचार है, कुशल भी विचार है, कामचंद भी है, लोभ भी है, यह हमारा चार आर्य सत्य भी है, सप्तबोध्यांग भी है। सब कुछ उस विचारों के प्रक्रिया में आता है। तो उस प्रक्रिया को अगर हमें समझना है, तो हमने अपने विचारों को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, उससे भागना नहीं है, उससे भयभीत नहीं होना है, और ना उसमें फंसना है। लेकिन ये तभी संभव है कि जब हम उसको उस प्रज्ञा चक्षु से अपने भीतर के भी और बुद्ध के भी, दोनों प्रज्ञा चक्षु की। इसलिए तो हमें कल्याण मित्रता मतलब क्या है? कल्याण मित्रता मतलब बुद्ध का चक्षु, और अत्तदीप मतलब आपका खुद का चक्षु। अभी खुद का चक्षु अगर ज्यादा प्रकाशित नहीं है या सक्षम नहीं है, तो कल्याण मित्र मतलब बुद्ध के चक्षु का हमने प्रज्ञा का इस्तेमाल, ताकि हम अपने प्रज्ञा चक्षु को
ये हमारा जो अत्त जो है, अत्त मतलब बुद्ध, अत्त मतलब यहाँ पे आत्मा नहीं है, मैं नहीं। जो नित्य है वो मैं बुद्ध धर्म में नहीं है, मैं है लेकिन वो अनित्य अनात्म के भाव का है। जब अत्त पे मतलब स्वयं पे जब आप विश्वास रखते हैं कि आपके भीतर या आप स्वयं जो है, आप अनित्य और अनात्म हो, आपके विचार अनित्य और अनात्म है, आपका शरीर अनित्य अनात्म है, इस अत्त पर या स्व को आप इस प्रकार से देखते हैं, तो वो देखने की जो दृष्टि जो है वही स्वयं के विकास की दृष्टि है। आप देखिए कि जब आप लोग को नित्य समझते हैं तो आप लोग पे काम नहीं कर सकते। आपकी कोई बुरी हैबिट है, सोचने की हो, कुछ खाने की हो, पीने की हो या एक्स वाई जेड जो भी हो, अगर उसको आप नित्य समझोगे तो आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। तो छोड़ नहीं पाओगे तो आप सुखी बनोगे कि दुखी बनोगे? आप अपने आप के लिए परेशानी निर्माण करोगे, औरों के लिए क्या क्या होगा? वो सेम होगा। क्योंकि आपने नित्य मान लिया अपने आप को, अपने विचारों को या अपने आसपास की घटनाओं को या परिस्थिति को, तो आप कभी भी अपने उस जगह से या उस दुख से या उस मानसिकता से आप कभी भी बाहर नहीं आ सकते। अगर आ सकते हैं तभी संभव है कि जबकि वो अनित्य है। जब अनित्य भाव से जब उसको हम महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उसका वो स्वभाव ही है, उसको इसलिए महसूस नहीं करना है कि सिर्फ बुद्ध ने कहा है, बल्कि वो उसका स्वभाव धर्म है। इसका हमें भी रियलाइजेशन होना है। जैसे आप सांस को देखते देखते आपको क्या लगने लगता है? सांस को देखते देखते ऐसा लगने लगता है कि सांस ही शरीर है और शरीर ही सांस है। उसका आना जाना स्वभाव है, इसलिए तो शरीर जीवित है। अगर आना जाना अगर शरीर में नहीं है, आना जाने का दूसरा अर्थ ही अनित्य है। सांस का आना और जाना मतलब क्या? अनित्य। अब अभी इस धर्म को समझने के लिए, देखने के लिए हमारी आंख भी देख रही है, हमारे कान भी देख रहे हैं, हमारी हर एक त्वचा देख रही है। क्या नहीं देख रहा है? कौन सा अंग है कि जो आप अपनी सांस को समझ नहीं पाते हैं कि इस सांस का जो स्वभाव धर्म जो है वो हर पल का है। अभी शरीर का ही अगर धर्म हर पल का है तो उससे निर्माण होने वाली वेदना नित्य कैसी रह सकती है? उसी से तो वेदना उत्पन्न होती ना। हमारे कर्म किससे होते हैं? 6 इंद्रियों से कर्म होते हैं। अगर शरीर ही अपने आप में अनित्य है तो उससे निर्माण हुए कर्म कैसे नित्य हो सकते हैं? जो नित्यता का जो हमारा भाव जो है वही मिथ्या दृष्टि है, और कुछ मिथ्या दृष्टि नहीं है। और मिथ्या दृष्टि का दूसरा अर्थ है कि जो चीज जैसी घटित हो रही है उसको देखने के लिए हमारा मन तैयार नहीं है। वो अज्ञान है, वो अविद्या है। जो घटना जैसी है वैसी घटित हो रही है उसको देखने की क्षमता या आलस या वहां से भाग जाना या उसको भगाने की कोशिश करना या फिर ऐसे पड़े रहना, ये सभी जो चीजें जो है वो वहां पे अगर है और वहां पे उस पर हम काम नहीं कर रहे हैं तो कभी भी हमें अपने उस सुख की जिसकी हमें तलाश है या जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, भी तलाश भी ऐसा नहीं कह सकते, हमारा जन्म ही इसके लिए हुआ है कि हम निर्वाण को प्राप्त करें। जैसे कि जन्म दुख को प्राप्त करता है और वो दुख जो है वो हमें एहसास दिलाता है कि इस दुख से मैं मुक्त बनूं। क्या आप मृत्यु को स्वीकार किए हैं? आप चाहते कि आपका मृत्यु हो? आप तो ये चाहते कि मेरा मृत्यु ही ना हो। अगर मृत्यु ना हो ऐसा अगर आप चाह रहे मृत्यु को देख के, तो आपको निर्वाण प्राप्त करना पड़ेगा। कि निर्वाण में मृत्यु नहीं है।
जब मृत्यु को देख के अगर आपका मन कहता है कि मुझे मृत्यु नहीं आना चाहिए, यही तो सोच है हर मनुष्य की। हर मनुष्य क्या सोच रहा है कि मुझे मृत्यु ना हो, मुझे दुख ना हो। अगर मुझे दुख नहीं होना है, अगर मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, तो निर्वाण ही तो वह है कि जहाँ पे सभी दुखों का निरोध है। निरोध का नाम ही तो निर्वाण है। तो आपका और मेरा जीवन का लक्ष्य क्या हुआ? भले हम बोध है इसलिए हम उसको ज्यादा समझते हैं, लेकिन हर मनुष्य यही चाह रहा है। लेकिन उस चाहत के साथ उसके पास अगर मार्ग नहीं है, जो मार्ग हमें बुद्धत्व से मिला है, और हमारे भीतर भी कहने की वो बुद्धत्व की जो एक झलक है, उससे कांटेक्ट होना वो जरूरी है। वही श्रद्धा है। जब बुद्ध की प्रज्ञा और हमारे भीतर की जो, जिसको हम बोधिचित्त कहते हैं, उसका जब जब कनेक्शन हो, तब तब उस प्रभाव में, उस प्रकाश में, उस समझदारी में जब आप अपने आप को देखने लगते हैं, तो वहां पे आप कभी भी नित्य देख नहीं सकते हैं। आपका या हमारा जो स्व को देखने का जो दृष्टिकोण जो है, वो अनासक्त या आसक्ति से मुक्त हो जाता है, भले एक पल के लिए क्यों ना। या बार बार हमें जब जब भी ऐसी एक झलक मिलती है, ध्यान में हो, शील का आचरण करने में हो, दान करने में, या कोई अभ्यास करने में हो, मतलब जरूर नहीं वो कुशल परिस्थिति में, अकुशल परिस्थिति में भी आपको एहसास एहसास होने लगता है। आपके सामने कोई आपका अपमान कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, आपको भला बुरा कर रहा है, और आप शांति से सुन रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्या हो रहा है। गुस्सा आपको भी आ रहा है, लेकिन आप जान रहे हैं कि ये गुस्सा क्या है, ये बादल है, ये मेरा मूल स्वभाव नहीं है। तो आप अपने आप उस गुस्से के भीतर जो आपके प्रति या समाज में जो कुछ भी विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आ रही है, तो आप स्थिरता से रहोगे, और आपकी स्थिरता ही आपका बुद्धत्व है। कुशलता में तो हम रहेंगे ही, जो कुशल परिस्थिति को हम निर्माण करते हैं, लेकिन अकुशल जो परिस्थिति हम पे हावी हो रही है, फिर वो परिवार के संबंध हो, रिश्तेदार हो, या फिर परिवार हो, समाज हो, देश हो, सब विपरीत है। लेकिन विपरीत होना उसका धर्म है, क्योंकि उसमें कुशलता नहीं अकुशलता है। और उससे उत्पन्न होना, उस प्रकार से बादल आना, हाँ, या उस प्रकार की घटना होना, वो आपके और मेरे किसी में नियंत्रण में नहीं है। हाँ? और जो नियंत्रण में है कि हम उस स्वभाव को समझे अपने भीतर के, ताकि हम अपने आप को बदल के उस परिस्थिति को बदले कि जो विपरीत है। बुद्ध ने क्या किया? बाहर द्वेष था, बाहर हिंसा थी, बाहर युद्ध था, तो अपने मन को बदल के, हाँ, फिर राजा के भी मन को बदला, वहां पे भी युद्ध रुका। बाबा साहब ने अपने मन को बदल के, हाँ, जहाँ पे असमानता थी वहां पे समानता लाने की कोशिश की, वहां पे बुराई थी वहां पे अच्छाई लाने की कोशिश की, और उन्होंने सफल हुए। हाँ? बाहर में जो जितना भी हमें सफलता दिखाई देती है, या आप भी सफल होना चाहते कि किसी समस्या को अगर आप बदलना चाहते हैं आपके आसपास की, वो तभी बदल सकती है कि जब आप भीतर से अपने आप को जान के उस समस्या के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। उसी का नाम करुणा है। अन्यथा वो करुणा नहीं होती है, वो अपेक्षा होती है, प्रेम होता है, या हमारी एक प्रकार से स्पर्धा होती है, उसने किया हम भी करें। लेकिन भीतर से करुणा का जो एहसास, जैसे बुद्ध और सही जो हमारा सत्य या सच्चा जो मन जो है, जिसको हम बुद्ध मन कहते हैं, उस बुद्ध मन के साथ हमें संपर्क में आके, हमें अगर बाहर की जो परिस्थिति हम बदलना चाहते हैं, फिर वो समाज की कोई भी परिस्थिति हो बदलती है, लेकिन जब हम भीतर से उसको बदलने का प्रयास करें तब। अन्यथा बाहर की परिस्थिति जो है वो उसी
कर्म और उसी प्रक्रिया के साथ में चलती रहती है जिसमें लोभ द्वेष है। वो बादल तो हमेशा आते रहेंगे, बुरे लोग हमेशा रहेंगे और अच्छे भी लोग रहेंगे। तो अकुशल कर्म का और कुशल कर्म का जो परिणाम जो है वो समाज में, परिवार में हमें हर जगह पे दिखाई देगा। लेकिन ऐसे परिस्थिति के अंदर भी जब बुद्ध का मन या हमारे भीतर जो कुशल या सजग चित्त है, अगर हम इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, तो वही औरों के लिए होने लगता है। क्योंकि हम स्वयं बदलते हैं तो हमारा मन जो है जब असीम हो जाता है तो उसमें द्वेष नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप औरों के लिए मैत्री के साथ में तो काम करोगे। कोई भी परिस्थिति आप पे हावी नहीं होगी, परिस्थिति तो ऐसी प्रतिकूल आएगी। बुद्ध के बाद में क्या संसार बदल गया? क्या युद्ध नहीं हुए, हिंसाएं नहीं हुई, चोरी नहीं हुई, व्यभिचार नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? सब कुछ हुआ और अभी भी हो रहा है और होते रहेगा। लेकिन उस बादल को, उस प्रक्रिया को हमें समझना पड़ेगा, तब जाके हम अपने भीतर जो हमारा जो बुद्ध का जो स्वभाव है वो कैसे इस परिस्थिति को मदद कर सकता है, ताकि हम अपने लिए तो हम सुख और आनंद तो प्राप्त कर ही लेंगे, साथ साथ में हम उस परिस्थिति के साथ में भी हम उपयोगी हो सकते हैं कि जिस परिस्थिति में हम लोगों को मदद करना चाहते हैं। अन्यथा यही विचार हमारे लिए एक प्रकार से क्या कहते हैं, हिंड्रेंस के रूप में अगर उसको हम देखते हैं और उसमें सही तरीके से अगर उसको नहीं पहचानते हैं तो हमेशा हिंड्रेंस बन के रहेगा। और उसमें से हम ध्यान के भीतर जाने की जो प्रक्रिया जो है, जब हिंड्रेंस या 5 न्यूरॉन छूटते हैं तभी तो हम ध्यान के भीतर जाते हैं। ध्यान की प्रक्रिया भी तो ऐसी है। ध्यान के भीतर जाने का मतलब यह है कि इस 5 न्यूरॉन की प्रक्रिया को आपने जान लिया, आपको पता चलने लगा है कि आपका मन जो है वो विचार नहीं है, अगर वो है भी तो अनित्य है, अनात्म है। मुझे आगे के प्रक्रिया में आगे बढ़ना है कि जो मेरा शुद्ध चित्त है, जिसमें प्रीति है, जिसमें सुख है, जिसमें एकाग्रता है, वो मेरा रियल चित्त है। रियल चित्त की तरफ जाने वाला वो मार्ग है। ये जो हमारा विचारों को मिसगाइड करने वाला जो हमारी दृष्टि जो है, उस दृष्टि में हमें बदलाव लाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अगर हम अपने अनुभव को ही बार बार इस प्रकार से समझे कि हम अपने विचारों को, तो पिछले बार जैसे हमने एक प्रयोग किया था कि हम अपने विचार की प्रक्रिया को देखें कि क्या हो रहा है, उसके बाद में उसको लिखे कि वो विचार क्या है, और फिर बाद में फिर से उसका चिंतन करें ताकि उस विचारों को हम सही अर्थ में समझे। जैसे कि वो खरगोश के ऊपर पत्ता गिर गया, अगर वो समझ गया होता तो शायद इतना भागदौड़ नहीं होती, लेकिन वो नहीं समझा तो उस भागदौड़ में हजारों दूसरे भी प्राणी आ गए, वो भी भागने लगे। लेकिन उस जंगल का राजा जो था वो समझदार था, उसने सोचा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तब जाके वो धीरे 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 वो उस जगह पे आया जहां पे वो उसका कारण या उसकी घटना घटित हुई, जबकि वहां पे उस प्रकार की घटना नहीं थी जिस प्रकार से उसका बवाल हो रहा था। तो हमारे विचार भी बवाल ज्यादा करते हैं, भीतर देखा जाए तो कुछ नहीं होता है, अगर होता भी है तो वो तो बिल्कुल नहीं होता है कि जो हम सोच रहे हैं, उसका दूसरा ही कुछ होता है। तो फिर बाद में बताया जाता है ये तो पत्ता गिरा हुआ है, तुम तो बोल रहे तो आकाश गिर रहा है। उसकी वेदनाओं ने, उसकी समझदारी ने उसको भयभीत कर दिया। तो जो भी परिस्थितियां हमारे सामने बाहर से आ रही है या भीतर से आ रही है, वो सभी एक ही धर्म की है, एक ही स्वभाव की है, एक ही उसी प्रक्रिया के साथ में वो उत्पन्न होती है और अस्तित्व में आके वो लय हो जाती है।
और जो रहता है खुला आकाश रहता है। तो खुला आकाश मतलब हमारा बुद्ध का चित्त है, और उस प्रक्रिया के तरफ जाने का नाम ही ध्यान है। तो मुझे लगता है कि जो बातें मैंने बताई है, अपने विचारों को देखने का जो हमारा अ, प्रयास है या क्षमता है, उसको हमें बढ़ाना है, ताकि हम अपनी ध्यान साधना में हो या हमारे आध्यात्मिक जीवन की जो कुछ भी हमारी सफलता हो या प्राप्ति हो, तो वो इस पे निर्भर करेगा कि हम अपने विचारों को कैसे पहचानते हैं, और अ, उसके ही आधार पर या उसकी समझदारी के आधार पर हम आगे निर्वाण में कैसे प्रवेश करें। इसलिए बनते संरक्षित जी कहते हैं कि हमारा क्लियर थिंकिंग होना चाहिए, विचारों को समझने के लिए विचारों की क्लैरिटी होनी चाहिए। हुँ? विचारों को समझने के लिए विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए। यही सम्यक दृष्टि का एक बहुत बड़ा आधार है, जो हमें श्रोतापन्न में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि ही बाकी सभी दृष्टियों को निर्माण करने वाला बल है। फिर उसके बाद में विचिकित्सा हो या सिलवत परामर्श हो, वो इसलिए ज्यादा बंधा हुआ है क्योंकि हमारी मिथ्या दृष्टि बंधी हुई है। मिथ्या दृष्टि ढीली होगी या वहां पे अगर ब्रेक होगा, तो बाकी की जो न्यूरन जो है, जो अन्य दो न्यूरन है जो श्रोतापन्न में हमें रोकते हैं, वो अपने आप टूट जाएंगे। उसका कोई आधार नहीं है, उसका आधार मिथ्या दृष्टि है। जितनी ज्यादा मिथ्या दृष्टि उतनी ज्यादा विचिकित्सा, जितनी ज्यादा मिथ्या दृष्टि उतनी ज्यादा सिलवर्त परामर्श, और बाकी तो न्यूरन तो उसके साथ में जुड़े हुए हैं, जो हमें लोभ द्वेष या आगे की जो सूक्ष्म जो हमारी संयोजन है। लेकिन ये जो मूल तीन संयोजन जो है, उसमें जो पहला जो संयोजन है, इस पे काम करने के लिए अपने विचारों की स्पष्टता के साथ में ही हम उस पर काम कर सकते हैं, अगर हमें उस बात को या उस बंधन को हमें ब्रेक करना है। तो ठीक है, अभी ध्यान के माध्यम से हम समझने का और अनुभव करने का प्रयास करेंगे। अपनी बैठक आप ठीक कर लीजिए। देखते हैं कि विचारों को हम कैसे जागृति से या उसकी प्रक्रिया में हम समझ पाते हैं। सांस ही है जो हमें उस मार्ग तक ले जाने के लिए मदद कर सकता है, या बुद्ध ने भी इसी मार्ग का अनुसरण करके उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है। तो हम भी उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हुए अपने शरीर का अवलोकन करें। दोनों पैर, हाथ, पेट, पीठ, चेस्ट, गर्दन, आपका चेहरा, सभी अवयव शांत और तनाव मुक्त है। संसार से जुड़ी हुई हमारी इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा धीरे धीरे बाह्य जगत से हमारे संबंध टूटते जा रहे हैं। उससे हम मुक्त हो रहे हैं, और मन के भीतर के जगत में हम प्रवेश कर चुके हैं। अभी जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हमारे शरीर को, शरीर के भीतर होने वाली संवेदना को, मन में आने वाले विचारों को, यही हमारे मन के भीतर का जगत है जो हमें अनुभव हो रहा है।
शुरुआत में ऐसे विचार हमें बहुत त्रस्त करते हैं, काले बादल की तरह। अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। फिर भी हम कुछ देखने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखने का प्रयास ही आपकी सजगता है, जागृति है, सम्यक विचार है। जो आप इस विचारों से न डरते हुए, उसको भेदते हुए आगे जाना चाहते हैं। मन के गहरे स्वभाव में, शुद्ध स्वभाव में प्रवेश करना चाहते हैं। यही आपका ध्यान का संकल्प है कि आप मन के भीतर शुद्ध चित्त का अनुभव लेना चाहते हैं। और विचारों का आना जाना फिर भी लगा हुआ है। कुछ विचार भूतकाल के हैं, कुछ विचार भविष्य काल के, कुछ विचार कुशल है, कुछ विचार अकुशल। कुछ आप पहचान पा रहे हैं, कुछ नहीं पहचान पा रहे हैं। किसी भी विचारों का अफसोस ना करें, सिर्फ जागृति से देखें। आपकी जागृति ही पर्याप्त है इस विचारों से मुक्त होने के लिए। आप विचारों को भी देख रहे हैं, साथ साथ में आपका मन शुद्ध मन की तरफ जाने के लिए भी तैयार है। एक तरफ आपको रोकने का बल आपके भीतर कार्य कर रहा है, और दूसरी तरफ आप उससे मुक्त होने के संकल्प में जुड़े हैं। इस द्वंद्व से मुक्त होने के लिए बुद्ध पर विश्वास रखें, बुद्ध की प्रज्ञा का अनुसरण करें। बुद्ध कहते हैं कि सभी विचार संस्कार अनित्य है, अनात्म है। डरिए मत, भागिए मत। बुद्ध के इस प्रज्ञा में हमें अनुभव हो रहा है कि जो भी विचार आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। इसलिए तो बार बार आ रहे हैं। अगर चले नहीं जाते तो एक ही विचार उत्पन्न होता, वही रहता। अगर अनेक विचार आ रहे हैं, इसका मतलब वो अनित्य है। तभी तो एक के बाद दूसरा विचार उत्पन्न होता है।
विचारों का आना और जाना बादल की तरह जो आकाश में उत्पन्न होते हैं, तो वैसे ही विचार है वो बादल से आकाश से आकाश में से उत्पन्न नहीं होते, जबकि वो धरती के पानी का रूपांतरण है जो बाष्प में बदल के बादल उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही अपने विचारों को महसूस करें, जैसे उसे हम अनित्य देख रहे हैं। अभी उसकी जो प्रतीत्य समुत्पत्ता है, प्रत्यय है, कारण है, उसकी खोज करें। जैसे कि बादल आते हैं तो उसकी जब हम खोज करते हैं तो हमें पता चलता है या हम जानते हैं कि ये पानी का बाष्प में रूपांतरण ही बादल है। और वो अनित्य है। नित्य जो है वो आकाश है। बादल अनित्य और अनात्म भावी है, प्रत्यय से उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो अनित्य है। जो प्रत्यय से उत्पन्न नहीं होता है वो असीम है, जिसे हम आकाश कहते हैं। अगर इस घटना को आप भली भांति समझ रहे हैं तो आप आपके विचारों को भी भली भांति समझ सकते हैं। हमारे भीतर भी जो लोभ द्वेष मोह है, या हमारी जो कुशल और अकुशल भावनाएं हैं, उसी भूमि से ये सभी विचार उत्पन्न होते हैं। जो हमारा जागरूक मन है, जहाँ पे संस्कार संचित है, कुशल कर्म के, अकुशल कर्म के, उसी बीज के कारण ये सभी विचार उत्पन्न होते हैं। अगर लोभ का विचार है तो लोभ के कारण उत्पन्न हो रहा है। द्वेष का विचार है तो द्वेष के कारण उत्पन्न, या मैत्री, दान, करुणा, जो भी कुशल विचार है वो कुशल भावनाओं के कारण उत्पन्न हो रहा है। क्या हमें ये समझ में आ रहा है? जो हो रहा है वही हमें समझना है। जो हमें दिखाई दे रहा है वही देखना है। और जो दिख रहा है उसी का हमें स्वीकार करना है। बुद्ध ने भी ऐसा ही देखा है। जब उनके मन में
अनेक अकुशल विचार कुशल विचार आ रहे थे, जिसे हम मार सेना कहते हैं। उन्होंने भी ऐसे ही देखते देखते वे सभी विचारों से मुक्त हो गए। हमें भी उसी दिशा की तरफ जाना है, क्योंकि वही हमारा संकल्प है। विचारों से विमुक्ति की तरफ जाने का। पहचानिए, कुछ न कुछ ऐसे विचार है कि जो हमारे जहन में काफी लंबे समय से हमें परेशान कर रहे हैं। फिर वो परिवार से संबंधित हो सकता है, या हमारे रिश्ते से संबंधित हो सकता है, या समाज में चलने वाली गलत धारणाएं, विपरीत परिस्थितियां हो सकती है, या स्वयं के हमारे अतीत के अकुशल कर्म हो सकते हैं। उसी के विचार है, या भविष्य की चिंता हो सकती है, मृत्यु का भय हो सकता है। ये सब कुछ हमारे ही चित्त के मूल भूमि से, संस्कारों से उत्पन्न होता है, जिसे हम विचार कहते हैं। जिसका विचरण होता है उसे विचार कहते हैं। जो विभिन्न होता है, अलग अलग प्रकार के विचार, जो कृति करने के लिए प्रेरित करता है। विचार एक अपने आप में भी कृति है, और काया और वाचा के कृति को प्रेरित करने वाली भी कृति है। विचार हमारे दो प्रकार से कार्य करते हैं। विचार एक अपने आप में कर्म है, जिसको चेतना कर्म कहते हैं। और इस चेतना कर्म से जो हम अभिव्यक्ति करते हैं, कृति करते हैं काया से, वो काया के कर्म है। वाणी से वो वाणी के कर्म, और मन से वो मन के कर्म है। इन तीनों कर्मों को प्रेरित करने वाली ऊर्जा विचार है। हमारा कर्म, हमारा स्वभाव, या हमारा संपूर्ण अस्तित्व
इसी विचारों के कारण प्रभावित है, भीतर भी और बाहर भी। जैसे भीतर विचार उत्पन्न होते हैं, वही भीतर हमें सुख और दुख का अनुभव देते हैं, भले एक पल के लिए भी क्यों ना हो। अगर एक पल के लिए अगर हमें द्वेष आता है, तो द्वेष का परिणाम हमें बेचैन कर देता है। भले हमने वाचा से और शरीर से कर्म नहीं किया है, फिर ही मन ही मन हम बेचैन हो जाते हैं। हम जान रहे हैं कि ऐसा क्यों और कैसे होता है। जहाँ जहाँ स्पर्श होता है, वहाँ वहाँ वेदना होती है। जहाँ जहाँ वेदना होती है, वहाँ वहाँ विचार उत्पन्न होता है। यही उसकी प्रक्रिया है, विचारों के उत्पन्न होने की। स्पर्श और वेदना, और हमारे मूल चित्त का स्वभाव, लोभ, द्वेष, अविद्या, मैत्री, प्रज्ञा, करुणा, ये जो मूल कारण है, और हमारे इंद्रिय स्पर्श और वेदना ये सहायक कारण है, जिसका परिणाम विचारों में हमें अनुभव होने लगता है। क्या इसे हम देख पा रहे हैं? कुछ न कुछ जरूर हमें समझ में आ रहा है, फिर वो कुशल विचार हो या अकुशल। दोनों प्रतीत्य समुत्पन्न है, अपने प्रत्ययों से उत्पन्न होते हैं, किसी मैं, मेरा या नित्य स्व से नहीं। इसका अनुभव होना ही प्रज्ञा का अनुभव है। अगर ये देखते हुए अगर हमें समझ में आ रहा है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मेरे कारण या मैं के कारण ये उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि बादल किसी की इच्छा से उत्पन्न नहीं होते, वो तो धूप का गिरना और उसका भाप होना और भाप होने का होने से वो आकाश की तरफ जाना और बादल होना। इसमें किसका भी नियंत्रण नहीं है, ये सिर्फ प्रक्रिया मात्र है।
ना इसमें किसी ईश्वर का, ना किसी व्यक्ति का, ना किसी अहंकार का। वैसे ही हमारे विचार हैं। मैं रहित, अहंकार रहित, मैं के नियंत्रण से रहित। फिर वो लोक के विचार हो या द्वेष के, या मैत्री के, या करुणा के। ये कितना अद्भुत है अगर हम ऐसा देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और उसको वैसे ही ग्रहण कर पा रहे हैं। यही सम्यक दृष्टि है। विचारों को देखने की सम्यक दृष्टि। फिर हमें विचारों से भागने की जरूरत नहीं है, ना डरने की जरूरत है। क्योंकि जो अपने आप से ही वो उत्पन्न हो रहा है, अपने प्रत्ययों से उत्पन्न हो रहा है और चले जा रहा है। जो चले ही जा रहा है तो उसके प्रति हम क्यों और कैसे डरे। जो अपने आप ही जा रहा है उसे हम क्यों भागे और उसे भगाए। जब वो मैं नहीं है तो उससे मैं कैसे आसक्त बनूं। सब कुछ हमारी धारणाएं टूटते जा रही है। अगर एक धारणा टूटती है तो धीरे धीरे सभी धारणाओं के जो बंधन है टूटते जाते हैं। ये मूल धारणा है जिसके कारण हम दुख में हैं या दुख में दुखी होते हैं। जब विचारों को मैं, मेरा और नित्य समझते हैं। बुद्ध इसी को ही महाअज्ञान कहते हैं। जो व्यक्ति अस्तित्व को मैं, मेरा समझता है, वही अहंकार, आसक्ति और भय और चिंता का कारण है। जैसे जैसे हम प्रतीत समुत्पाद को अनुभव कर पा रहे हैं, वैसे वैसे अनित्यता का अनुभव भी हमें होने जा रहा है। अनित्यता का दूसरा अनुभव ही प्रतीत समुत्पाद है। प्रत्यय होने से ही अनित्य है। जिसमें प्रत्यय नहीं है वो नित्य और अनित्य से मुक्त है। जहाँ प्रत्यय है, जहाँ कारण है, वहाँ अनित्य है। अनित्य ही उसका धर्म है। और जो अनित्य है वो ना मैं हूँ ना मेरा है। तो फिर मेरा क्या है? मैं और मेरा जो असीम है,
वो मैं हूँ। आकाश की तरह विमुक्त रहना, आसक्ति से मुक्त होना, अनंत मैत्री में प्रवेश करना, कुशलता में ही विस्तारित होना, जिसमें ना राग है ना द्वेष है, ऐसी चित्त की अवस्था में हूँ। मेरा शुद्ध स्व जो असीम है, सभी दुखों से मुक्त है। जो दुख का कारण था वो मैंने जान लिया। अनित्य को अनित्य देखना है, अनात्म को अनात्म देखना है, और जो असीम है, शुद्ध है, उसमें प्रवेश करना है। जो मेरा शुद्ध चित्त है, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। यही चित्त का मन का रूपांतरण है, विचारों का रूपांतरण है, विचारों से विमुक्ति का अनुभव है। जिसमें हम प्रथम ध्यान को प्राप्त करते करते अंतिम ध्यान तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ एकाग्रता और प्रज्ञा का समापन होता है। सभी अस्तित्व को हम तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से देखते हैं, और विमुक्ति का अनुभव लेते हैं। फिर वो सुख हो या दुख हो, यश हो या अपयश हो, निंदा हो या प्रशंसा हो, लाभ हो या हानि हो, सभी में हम तटस्थ और साक्षी भाव से देखते हैं। जैसा है वैसा देखते हैं। सम्यक दृष्टि से देखते हैं। ये सभी अस्तित्व अपने प्रत्यय से उत्पन्न होता है और लय होता है। इसमें ना मैं हूँ ना मेरा है। जो है असीम मैत्री और करुणा है। प्रज्ञा का प्रकाश है। यही मेरा अस्तित्व है, जो असीमता से भरा है, शुद्धता से भरा है। नत्थि में शरणं अयं बुद्धो में शरणं वरम् एतेन सच्च वचनं होतु मे जय मंगलम्।
बुद्ध ही मेरी शरण है, बुद्ध के सिवा मेरी कोई दूसरी शरण नहीं है। इससे मेरा और संसार के सभी जीव मात्र का कल्याण हो, मंगल हो। सबे सता सुखी, सबे सता सुखी, सबे सता सुखी। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए अपने ध्यान को समाप्त करें। बहुत बहुत साधुवाद आज के इस ध्यान सत्र में बने रहने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि इस ध्यान से हमें अपने विचारों को स्वीकार करना और उसके साथ में रहते हुए उससे मुक्त होने का जो मार्ग है, यही बुद्ध का मध्यम मार्ग है, बुद्ध का मार्ग जिस पे हमें आगे बढ़ना है। किसी का कोई अनुभव है तो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, ये संडे वाली रिकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाई क्या ग्रुप में? हाँ शाके केतु जी, अब सुभाष जी बात करें, बाद में बात करें। हाँ बोलिए। तो सर ये तो मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि मेरे वाले फोन पे जो मेरे नंबर वो इसमें इस ग्रुप में नहीं, मैं संडे मेडिटेशन वाले इस वाले वो मैडम के फोन पे है, तो कभी कभी वो बाधा आती है, मैं इन ग्रुप को लेके करना पड़ता है। बाकी जो ध्यान के संबंध में ये एक तरह से नया पुनर्जीवन जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ कि कुछ मतलब गिरावट या पतन की अवस्था आती है ना, तो ये ध्यान बराबर मतलब मुझे ध्यान के माध्यम से और फिर पुनः उस अवस्था में मैं आ जाता हूँ जो अनंतता है, जो असीमता, जैसे जो भी उद्धत्व की गुण मतलब चाहे आकाश के द्वारा कहे आपने या कैसे भी कहे, या अनित्यता